यह उस समय की बात है जब धर्म और अधर्म का युद्ध छिड़ा था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर कौरवों की सेना थी तो दूसरी ओर पांडवों की। पांडवों के मुख्य योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने जब सामने अपने गुरुजनों, भाइयों और संबंधियों को देखा तो उनका मन मोह और करुणा से भर गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा। अर्जुन ने दुखी स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे इस युद्ध से कोई विजय या सुख नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। मुझे केवल दुख और पाप ही मिलेगा। मेरा शरीर कांप रहा है और मन विचलित है। अर्जुन की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने गंभीर और शांत स्वर में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह कैसा मोह है जो तुझे घेर रहा है? यह कायरता है। यह तेरे जैसे वीर क्षत्रिय के योग्य नहीं है। इस दुर्बलता को त्याग दे। उन्होंने अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अपने धर्म का पालन करो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। उन्होंने कहा कि तू जिनके मरने का शोक कर रहा है वे वास्तव में कभी मरते नहीं। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह शाश्वत है, अविनाशी है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह होकर फिर होने वाली नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। उन्होंने समझाया कि फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानकर कर्म करो। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण के ज्ञान भरे वचनों को सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उनका मन शांत हो गया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मुझे मेरा धर्म स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरा भ्रम मिट गया है और मैं स्थिर हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, शुभमस्तु हे पार्थ, साहस के साथ आगे बढ़ो। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और कर्म को जीवन में संभाव से देखने की प्रेरणा दी। यही जीवन का सार है। यह प्राचीन संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सभी के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष होता है। आज की युवा पीढ़ी को भी अर्जुन की तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। करियर, रिश्ते, अपेक्षाएं, ये सब मोह उत्पन्न कर सकते हैं। गीता का संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें भयमुक्त करता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि मेहनत ही हमारे हाथ में है, फल नहीं। यह ज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह हमें आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसलिए हे युवा पीढ़ी, गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाओ। निस्वार्थ कर्म करो, कर्तव्य पथ पर अडिग रहो और भयमुक्त होकर जीवन जियो। यही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है।